गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, पार्टनरशिप में एक मेन टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका पार्टनरशिप डीड। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हमारा चल रहा है। इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आप पढ़ चुके हो। पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके फीचर्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स, ठीक है, टाइप ऑफ पार्टनर्स। एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट which specifies the terms and conditions that govern the partnership. पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स और कंडीशंस होंगी। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तुमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, यही पढ़ा था ना जब मैंने आपको पार्टनरशिप की फीचर्स बताई थी। तब मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता, स्टिल अगर कोई करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। उसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक रिटन एग्रीमेंट हो। पार्टनरशिप डीड का होना या ना होना ऐसा कुछ भी कहीं स्पेसिफाई नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द विश ऑफ पार्टनर्स, वेदर दे वांट टू प्रिपेयर और वेदर दे वांट टू एंटर इनटू एन रिटन एग्रीमेंट और नॉट। इट डिपेंड्स ऑन देयर विश, ओके। तभी मैंने ये नेक्स्ट लाइन लिखी है कि इट कैन बी ओरल और रिटन। मीन्स कि आप ये जो टर्म्स और कंडीशंस है पार्टनरशिप की, एक दूसरे को बोल के भी बता सकते हो। बी, ए और बी, okay, both are partners in a partnership firm, then they can agree upon these terms and conditions in oral form. Okay, they can tell to each other like A will invest this capital and B will invest this much amount, okay, and how much interest they will get on their capital, what will be their rights and duties and responsibilities, okay. Interest on drawing, in case of death of partner, what will be the procedure, what will be the procedure for dissolution of partnership. So they can agree upon these terms and conditions through oral form. It is not compulsory to have a written agreement in a partnership form, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब आप ध्यान से इसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न ही हो। ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो पार्टनर एक दूसरे को बोल के भी बता सकते हैं कि देखो ए बी को बोलेगा कि देखो आप इतना पैसा लगाना, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, और आपके ये राइट्स रहेंगे, मेरे ये राइट्स होंगे। कल को अगर हम मतलब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर रेशियो रहेगा। अगर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर किसी भी रीज़न से हमारा झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को हम ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे। किसी एक की डेथ हो जाती है तो क्या प्रोसीजर होगा पैसे को बांटने का। पार्टनरशिप फर्म को जो है क्लोज करना है, डिसोल्यूशन करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो एक दूसरे को बोल के भी बता सकते हैं। बट आप बताओ, क्या ये ठीक है? ओरल एग्रीमेंट ठीक रहेगा? ठीक है। अगर कल को कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके पास क्या प्रूफ है कि हाँ जी हमने यही टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड की थी। क्या पता कल को जाके आप में झगड़े हो जाएं कि नहीं जी आपने लगाए तो 1-1 लाख रुपए थे, अब कल को एक पार्टनर कहेगा कि मैंने तो ज़्यादा पैसा लगाया। या आपने अग्री किया था कि हम जो है प्रॉफिट्स को बराबर बांटेंगे, पर कल को एक पार्टनर बोलता है कि नहीं मैंने ज़्यादा काम किया तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दो, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दो, मुझे कुछ कमीशन दो, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना कल को, क्योंकि ओरल जो बातें जो आपने ओरली एक दूसरे को बताई थी उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। अगर कल को ये बात आप कोर्ट में ले जाओ तो क्या प्रूफ है? कैसे अपनी बात को प्रूव करोगे कि नहीं जी यही टर्म्स और कंडीशन थी और मैंने तो इतना ही पैसा लगाया था, या हमने तो यही डिसाइड किया था कि हम तो प्रॉफिट और लॉस को ऐसे ही बांट लेंगे, ठीक है। कोई आपके पास प्रूफ नहीं है ना। तो ओरल की बजाय हमेशा क्या एडवाइजेबल रहता है? टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। एडवाइजेबल क्या है? आपको क्या एडवाइस किया जाता है हमेशा? वेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप देन इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस। जब भी आप पार्टनरशिप फर्म में एंटर करो तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको रिटन में अपने पास रखो, और वो जो रिटर्न होगा, जो भी रिटर्न आपके पास जो सारा डिस्क्रिप्शन होगा, उसी को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड इज़ नथिंग जस्ट एन एग्रीमेंट, जो कि रिटन फॉर्म में है, जहाँ सब कुछ लिखा गया है, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना पैसा जो है थ्रू ड्राइंग विड्रॉ कर सकता है, इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, लोन देंगे नहीं देंगे, एक्स्ट्रा क्या आपको सैलरी या कमीशन मिलेगी, ठीक है। पार्टनरशिप जो डिसोल्व करनी है, कल को उसका डिसोल्यूशन करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे झगड़ों को सुलझाएंगे, कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे, कैसे रिस्क फेस करेंगे, किसी नए पार्टनर को अपने साथ ज्वाइन करवाना है तो कैसे करवाएंगे, किसी को छोड़ के जाना है तो वो कैसे छोड़ के जाएगा। मीन्स ईच एंड एवरी इम्पोर्टेंट थिंग शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। हर एक इम्पोर्टेंट बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ये आपको पार्टनरशिप डीड जो है, ठीक है, इससे पार्टनरशिप को समझने में भी हेल्प मिल रही है। ये एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर सिर्फ टर्म्स और कंडीशंस को लिखा जाएगा। अगर आपसे कोई भी वैसे भी पूछ लेना एकदम से, हाँ जी पार्टनरशिप डीड क्या है, आप कहोगे पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है रिटर्न में? ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर झगड़ा हो, किसी भी झगड़े की अगर आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो सुलझाई जा सके, वहाँ फिर दिक्कत ना हो। आपके पास प्रूफ है, आप एक दूसरे को वो शो कर सकते हो कि देखो अपने एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था, तो अभी आप जो है गड़बड़ मत करो, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलो, ठीक है। अपनी बात को प्रूफ कर सकते हो ना। क्लियर है आपको? अब जल्दी से इसके जो हैं आप देख लो, जो प्रोविजंस इसमें लिखे जाते हैं, जो कंटेंट है इसका पार्टनरशिप डीड का, कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। इसके अंदर लिखा जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म किस नाम से बना रहे हो आप, ठीक है। किस नाम से फर्म बना रहे हो, उसका जो एड्रेस होगा वो क्या कहाँ होगा, वो सब कुछ आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, इसके अंदर आप फुल नेम लिखोगे पार्टनर्स का, फुल नेम ऑफ पार्टनर्स एंड देयर एड्रेस, उनका एड्रेस भी कंप्लीट मेंशन करोगे ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। देयर आर 3 पार्टनर्स, A, B and C. So their complete names should be there, their address should be there in partnership deed. Okay? Duration. अगर आप पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक फर्म के लिए कर रहे हो, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो, सॉरी, अगर आप पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कि हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, 5 साल के बाद हम इसे ख़त्म कर देंगे, सो वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो है वो भी मेंशन होनी चाहिए। स्पेसिफिक ड्यूरेशन मस्ट बी mentioned in the agreement. ओके, अगर आप पार्टनरशिप स्पेसिफिक टाइम के लिए कर रहे हो तो वो ड्यूरेशन क्या होगा, कितने समय का होगा, वो पार्टनरशिप डीड में लिखना ज़रूरी है। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करने जा रहे हो आप, उस बिजनेस का स्कोप क्या रहेगा। आप लोकल लेवल पे करोगे, ठीक है, स्टेट लेवल पे करोगे, नेशनल लेवल पे करोगे, कैसे करोगे अपने बिजनेस को, उसका स्कोप क्या होगा, ज़्यादा स्कोप होगा, कम स्कोप होगा, क्या लेवल होगा, वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पार्टनर्स बिजनेस में, हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स, ये हमें लिखना पड़ेगा ना, वहाँ पे सब इक्वल लगाने जा रहे हैं या सब अलग अलग पैसा लगाने जा रहे हैं, वो मेंशन होना चाहिए। लाइक A विल कंट्रीब्यूट 2 लाख रुपीज़, B विल कंट्रीब्यूट 1,50,000 एंड C विल कंट्रीब्यूट 1 लाख। तो ये क्लियरली मेंशन होगा तो कल को झगड़ा नहीं होगा।
अब कल को सी का है कि नहीं जी मैंने तो ए के बराबर ही पैसे लगाए थे, हम सब ने ही बराबर लगाए थे, कल को बी और सी के मन में लालच आ जाए कि ए ने 2 लाख लगाया था तो हम दोनों ने भी 2-2 लाख ही लगाए थे, तो यहाँ पे वो रिटर्न एग्रीमेंट है, वो प्रूफ है, वो आप शो कर सकते हो अपने जो है अपनी प्रोटेक्शन में, अपने फेवर में वो एग्रीमेंट प्रेजेंट कर सकते हो कि मैंने तो जी 2 लाख लगाए थे, इसने 1,50,000 लगाया था और इसने 1 लाख लगाया था। तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर दैट मस्ट बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो यूजुअली कैसे होता है, जो कैपिटल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसी रेशियो में होता है। जैसे इसने 2 लाख लगाए, इसने 1,50,000 और इन्होंने 1 लाख, तो अगर हम इसका रेशियो बनाने जाएं तो कैसे बनाएंगे, 20:15:10, ठीक है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो जो होता है उसी से प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। जैसे मैंने कैसे निकाला, 2 लाख इसने लगाए थे, 1,50,000 इसने लगाए थे, 1 लाख इसने लगाए थे, तो इससे मैंने रेशियो बना दिया, ठीक है। दोबारा देखो आप रेशियो कैसे बनता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है। इन्होंने ए ने कितने लगाए थे, 2 लाख रुपीज़, बी ने कितने लगाए थे, 1,50,000, सी ने कितने लगाए थे, 1 लाख। अब मुझे रेशियो बनाना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जिस रेशियो में किया गया है मैं प्रॉफिट शेयरिंग भी उसी रेशियो में करना चाहती हूँ, तो इस तरह से आप कैंसिल कर दो। क्या बचा यहाँ पे, 20:15:10, ठीक है। 5 से डिवाइड कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अभी आपका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना बन गया, 4:3:2, ईजी है। तो अब आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट को कैसे शेयर करोगे, प्रॉफिट लॉस शेयर रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, या अगर ये चीज़ आपने मेंशन नहीं की हुई तो उस केस में सभी पार्टनर्स प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। या तो आप पार्टनरशिप डीड में लिख दो कि प्रॉफिट और लॉस को इस तरीके से बांटा जाएगा। अगर आपने नहीं लिखा, आपने ये रेशियो डिफाइन नहीं किया कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, उस केस में इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट या लॉसेस जो भी होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, उसको इक्वली बांट लिया जाएगा, सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इन्फॉर्मेशन, या तो आप क्लियर इन्फॉर्मेशन दो कि प्रॉफिट को हम ऐसे बांटेंगे, अगर वो क्लियर इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटेंगे, इक्वल, ओके। अभी लोन टू एंड लोन बाय पार्टनर, अगर हम पार्टनर से एक्स्ट्रा लोन लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। अगर पार्टनर हमसे लोन मांग रहा है, पार्टनरशिप फर्म से लोन मांग रहा है, ए कह रहा है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, एज अ लोन मुझे दे दो, तो कितना लिमिट तक लोन दिया या लिया जा सकता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का पर्टिकुलर रेट परसेंटेज क्या होगा, वो भी यहाँ मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लोन लेगा तो इस परसेंटेज से, इस रेट से हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, या पार्टनर से हम लोन ले रहे हैं तो इस रेट से हम उसको इंटरेस्ट देंगे। अगर आप ले रहे हो लोन पे इंटरेस्ट तो आपको देना भी पड़ेगा। सो जो रेट्स हैं दे शुड बी क्लियरली मेंशन, ओके। देन एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक पर्टिकुलर पार्टनर की एडमिशन करवानी है हमें पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। एक न्यू पार्टनर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। कोई पुराना पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है, वो कहता है अब मैं थक चुका हूँ काम कर करके और अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए, अब मैं इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं बन के रहना चाहता, तो वहाँ पे फिर एडमिशन और रिटायरमेंट के क्या प्रोविजंस हैं वो भी क्लियरली मेंशन होने चाहिए, ठीक है। लाइक ए, बी एंड सी all are partners in a partnership firm. Now D wants to enter, ठीक है। तो क्या प्रोविज़न है, तीनों की कंसेंट चाहिए, 2 की कंसेंट चाहिए, किसी एक की कंसेंट से भी वो पार्टनर बन सकता है। क्या प्रोविज़न है, नए पार्टनर को लेना है पार्टनरशिप फर्म में तो कैसे लेना है वो मेंशन करना ज़रूरी है। या फिर अब मान लो A, B, C पार्टनर हैं, इसमें से B कहता है भी जी मुझे रिटायरमेंट दे दो,
तो ये कैसे रिटायरमेंट ले सकता है? अगर कोई नया पार्टनर आएगा या फिर कोई पुराना पार्टनर जाएगा तो कितने पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी है, क्या क्या कंपलसरी वहाँ होना चाहिए, कितना पैसा उसको लगाना ज़रूरी है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिसाइड होगा, सब कुछ आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? यूजली गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है? जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है किसी पुराने पार्टनर की, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उन केसेस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। ठीक है। राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स वो कैसे डिसाइड होंगी? किस पार्टनर के पास कितनी पावर्स रहेंगी, क्या क्या ड्यूटीज़ उनको परफॉर्म करनी है, किन किन अपने एक्ट्स के लिए या दूसरे पार्टनर के एक्ट्स के लिए वो लाइएबल होंगे, वो सब कुछ मेंशन होना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, इन सब पॉइंट्स के बाद आप प्लीज़ यहाँ आ जाएं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर हमें डिसोल्व करनी है तो क्या प्रोविज़न, मतलब हमें अभी पार्टनरशिप को ही ख़त्म करना है, कम्प्लीटली ख़त्म करना है। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों अलग अलग होना चाहते हैं, तो बंटवारा कैसे होगा? डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो ऑब्वियस ही बात है उसका कोई ना कोई सक्सेसर होगा, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो सब कुछ मेंशन करवाओ कि किसी की डेथ हो गई तो कौन उसका सक्सेसर होगा, कौन उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, कैसे और कितनी पेमेंट हम उसको करेंगे। ड्राइंग, ड्राइंग आपको पता है ना, ड्राइंग क्या होता है? विड्रॉ फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनल यूज़, किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म के अकाउंट में से कुछ निकाल लिया तो वो होता है ड्राइंग, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्बिट्रेशन क्लोज, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होगा तो उस झगड़े को कैसे सुलझाया जाएगा। दीज आर द कंटेंट विच शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी टॉपिक आज का जो हमने डिस्कस किया है कि पार्टनरशिप डीड क्या है। Partnership deed is nothing, just an agreement in which all the terms, all the conditions related to partnership are mentioned, and it is advisable to have a written agreement so that future disputes can be avoided. अब आप खुद सोचो, इतनी सारी बातें, अभी तो 2-3 पॉइंट्स कुछ और भी मिलेंगे आपको अलग अलग बुक्स में, कहीं 1-2 पॉइंट्स ज़्यादा हैं, कहीं 1-2 पॉइंट्स कम हैं, मे बी आपकी बुक में कुछ और भी हो, आप उसे पढ़ें, ना समझ आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछें। तो इतना सब कुछ जब हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया तो क्या आपको लगता है कोई स्कोप बचा है अब डिस्प्यूट का, झगड़े का कोई रीज़न बचा है? और अगर चलो मान लो फिर भी कोई झगड़ा हो गया तो आर्बिट्रेशन क्लोज है ही पड़ा। आर्बिट्रेशन क्लोज जो है वो आर्बिट्रेटर के लिए होता है, दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए पर्सन अपॉइंट किया जाता है ना, ही इज़ नोन एज आर्बिट्रेटर। तो कौन आर्बिट्रेटर रहेगा, किसकी सलाह से हम चलेंगे, कौन हमारे झगड़े को सुलझाएगा, वो आर्बिट्रेशन क्लोज में लिखा जाता है। सो दिस कंटेंट शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। लेट्स टेक अ रिवीजन। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन इफ यू आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, द नेचर ऑफ स्कोप, नेचर एंड स्कोप, स्कोप मीन्स लोकल, स्टेट या नेशनल, किस लेवल पे आप बिजनेस करोगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, कितना कैपिटल लगाने वाले हैं वो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, इट शुड बी मेंशन, इफ इट इज़ नॉट मेंशन देन प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली, लोन टू एंड लोन बाय पार्टनर, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो यूजली कब की जाती है, नॉर्मली कब कब की जाती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। देन राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेथ के केस में कौन सक्सेसर होगा, कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, कितनी पेमेंट उसको करेंगे, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट एंड आर्बिट्रेशन क्लोज अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ आप इस सब की रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।